सुनो जरा, याद है 2016 जब डोनाल्ड ट्रंप ने सदी का सबसे बड़ा पॉलिटिकल धमाका कर दिया था। पोल्स गलत थे, पंडित्स गलत थे, सब कुछ उल्टा हो गया था। ट्रंप खुद भी शॉक लग रहे थे। भाई क्या सीन था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने स्क्रिप्ट लिखी हो। इमेजिन करो, आपका वो दोस्त जो बस फोर्टनाइट खेलता है, उसने ओलंपिक्स में फेंसिंग का गोल्ड मेडल जीत लिया, लेकिन हो गया ना। बिल्कुल वैसे ही अमेरिका ने डिसाइड किया एक बिजनेसमैन को चांस देते हैं जिसको पॉलिटिक्स का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। एक नया एक्सपेरिमेंट। दांव पर क्या लगा था? सब कुछ, देश का भविष्य। इकोनॉमी अभी भी संभल ही रही थी, लेकिन अनसर्टेनिटी थी। पूरी दुनिया देख रही थी, सबकी नजर अमेरिका पर थी। और सोशल मीडिया, बस इतना समझो, अब मजा आने वाला था। हर कोई ट्वीट कर रहा था, अपनी सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि अब हम ट्रंप की प्रेसिडेंसी का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। ये सफर इंटरेस्टिंग होगा। दूसरा पार्ट, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन अगेन। तो ट्रंप क्या चाहते थे? उनका विजन क्या था? उनका स्लोगन तो पक्का था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये स्लोगन हर जगह छा गया था। ये बात उन लोगों को बहुत भाई जिन्हें लगता था कि उन्हें कोई नहीं पूछता। पॉलिटिकल लोगों ने उन्हें भुला दिया है। ट्रंप ने उनकी आवाज बनने की कोशिश की। ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन्स का मंत्र था कम टैक्स, सरकार का कम से कम इंटरफियरेंस और स्ट्रॉन्ग फौज। ये सब उनके कोर सपोर्टर्स को बहुत पसंद आया। इनको ऐसे समझो डोंट ट्रेड ऑन मी वाली पार्टी, लेकिन एक्सपेंसिव सूट्स में। ये लोग अपनी इंडिपेंडेंस को बहुत मानते हैं। ट्रंप का विजन था अमेरिका फर्स्ट, मतलब अमेरिका का फायदा सबसे पहले। हर पॉलिसी में ये बात दिखाई देती थी। क्या ये आइसोलेशनिस्ट था? शायद थोड़ा सा, लेकिन ट्रंप कहते थे कि ये जरूरी है। क्या ये कंट्रोवर्शियल था? बिल्कुल। उनके हर स्टेटमेंट ने हेडलाइंस बनाई। क्या इसने दुनिया की चाल बदल दी? अरे भाई, बिल्कुल बदल दी। ट्रंप के डिसीजंस ने ग्लोबल पॉलिटिक्स को हीला कर रख दिया। तीसरा पार्ट, द आर्ट ऑफ द डील, गवर्नमेंट एडिशन। ट्रंप ऐसे ऑफिस में आए जैसे कोई जिद्दी लैंडलॉर्ड से किराए की बात करने वाला हो। वो टैक्स कम करना चाहते थे, खासकर बिजनेसेस के लिए। वो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स वापस लाना चाहते थे और वो ट्रेड डील्स को फाड़ देना चाहते थे जो उन्हें लगता था अमेरिका के लिए खराब है। उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज अजीब सी थी। स्टॉक मार्केट ऊपर गया, अनएम्प्लॉयमेंट नीचे आया, लेकिन ट्रेड वॉर्स, बस इतना समझो कि सब लोग खुश नहीं थे। बस तंबू पर सूखो हो। चौथा पार्ट, वॉल्स, हेल्थ केयर एंड द वर्ल्ड स्टेज, इमिग्रेशन। ट्रंप के लिए एक बड़ा इशू था। उन्होंने अपने कैंपेन के दौरान इस मुद्दे को बहुत हाईलाइट किया। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मेक्सिको बॉर्डर पे वॉल बनाएंगे। ये वॉल इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए जरूरी बताई गई थी और उन्होंने इलीगल इमिग्रेशन पे बहुत सख्ती की, जिससे बहुत लोग गुस्से में आ गए। बहुत से प्रोटेस्ट हुए और लोग सड़कों पे उतर आए। हेल्थ केयर एक और गर्मागर्म इशू था। लोगों को अपनी हेल्थ केयर पॉलिसीज को लेकर बहुत चिंता थी। ट्रंप ने ओबामा केयर को हटाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस को ये रास नहीं आया। इस पर भी काफी डिबेट्स और डिस्कशंस हुए। फॉरेन पॉलिसी में ट्रंप बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल थे। उन्होंने कई नए और कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लिए। उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से हद खींच लिया। ये डिसीजंस दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गए। उन्होंने यूएस एम्बेसी को इजराइल में जेरूसलम शिफ्ट कर दिया। ये एक हिस्टोरिकल और कंट्रोवर्शियल स्टेप। और वो नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन के दोस्त बन गए। हाँ, सही सुना आपने, ये दोस्ती भी दुनिया भर में हेडलाइंस बनी। पांचवां पार्ट, डॉजिंग स्कैंडल्स लाइक। देखो, कोई ये नहीं बोल सकता कि ट्रंप की प्रेसिडेंसी में ड्रामा नहीं था। वो हमेशा न्यूज में बने रहते थे और हमेशा सही रीजन से नहीं। इन्वेस्टिगेशंस, एक्यूजेशंस और कंट्रोवर्सीज की भीड़ लगी रहती थी। याद है रशिया इन्वेस्टिगेशन, इंपीचमेंट इंक्वायरी और वो ट्वीट्स जिसको पढ़ के सबको चक्कर आ जाते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई रियलिटी टीवी शो चल रहा हो, लेकिन ये असली जिंदगी थी और पूरी दुनिया देख रही थी। छठा पार्ट, द फ्यूचर ऑफ अमेरिका एंड द वर्ल्ड। पसंद करो या ना करो, ट्रंप ने गेम बदल दी। उन्होंने प्रूव कर दिया कि एक आउटसाइडर भी प्रेसिडेंट बन सकता है। उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को हिला के रख दिया और उन्होंने अमेरिका और दुनिया पे अपना मिशन छोड़ दिया। अब फ्यूचर का क्या होगा वो तो अमेरिका को डिसाइड करना है, लेकिन एक बात पक्की है, बोरिंग तो बिल्कुल नहीं होने वाला।